बेहतरीन ड्रामा इराम में जुनून में आप देखेंगे कि अजीब सी कश्मकश में इन्होंने हमें डाल दिया है कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि आखिर शानी क्या चाह रहा है, शानी के दिल में क्या चल रहा है। वैसे बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे वो शानजे के साथ भी ठीक है और सजीला के साथ भी रहना चाह रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि वो जानता है कि सजीला ने कितने धोखे उसको दिए और क्या क्या उसके साथ किया है। वैसे लग रहा है कि इस ड्रामे का एंड भी करीब ही है क्योंकि आप देखेंगे कि शानजे के साथ अब शानी जो है काफ़ी ज़्यादा अटैच हो रहा है और सही होने की कोशिश में भी लगा हुआ है। लेकिन शानजे जो है वो अंदर ही अंदर से काफ़ी परेशान है और इस बात के लिए ये कह रही है कि आकर तुम्हारी माँ हमारे पास रहे, क्योंकि मैं उनको ऐसे अकेला उधर नहीं छोड़ सकती हूँ। यानी कि शानजे कोई कसर नहीं छोड़ रही है अपने अच्छा बनने की, यानी कि हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि उसको कोई भी किसी को तकलीफ़ ना हो उससे। लेकिन शानी ये बात नहीं समझ रहा और शानी उसकी हर बात को बोझ समझ रहा है। असल में वो नहीं जानता है कि शानज़ेब वाक़ई में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके दिल में किसी के लिए कोई भी वैर, कोई भी कुछ नहीं है। इसके बाद अब देखेंगे कि सजीला की माँ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है सजीला पर और सजीला को साफ-साफ कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम जो हरकतें कर रही हो। इसको सुनकर सजीला कहती है कि आखिर मैं अगर अपने बारे में सोच रही हूँ तो इसमें गलत ही क्या है? मैंने इनमें गलत क्या किया है? अपने बारे में सोचना इस तरह से गलत है क्या? जिसको सुनकर आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि तुम शानज़े की ज़िंदगी में क्यों जा रही हो? क्यों उसकी ज़िंदगी तबाह करने पर तुले हुई हो? तुम जानती हो शानी की माँ भी तुमसे कितनी बेज़ार है और शानी भी तुमसे कितना बेज़ार है। आगे से सजीला कहती है कि नहीं, शानी मुझसे कभी बेज़ार नहीं हो सकता है। असल हकीकत ये है कि वाक़ई में मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आगे से उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश करती है कि असल हकीकत ये नहीं है, बल्कि असल हकीकत ये है कि उसकी शादी हो चुकी है और शानज़े उसके लिए बहुत ही अच्छी लड़की साबित हुई है और वो वाक़ई में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जिसको सुनकर सजीला काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और शानी से बार-बार इस चीज़ का इतराफ़ करना चाह रही है। असल में वो चाह रही है कि जैसे ही सारा कुछ उसके नाम हो जाता है, तो वो शानी की ज़िंदगी में शामिल हो जाए, ताकि इन सारी चीज़ों पे सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका ही हक हो। लेकिन आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो, क्योंकि शानी पता नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। वैसे आप देखेंगे कि शानी जो है इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट कर देगा और कहेगा कि तुम्हारा दिमाग शायद काम नहीं कर रहा है, तुम किसी अच्छी जगह पर जाकर अपनी शादी करो ताकि तुम्हारे दिमाग से ये फ़िज़ूल बातें जो है ये आनी बंद हो जाएँ। जिसको सुनकर सजीला कहती है कि शायद तुम ये बात भूल रहे हो कि हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और हमने सोचा था कि अब हम अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत ज़िंदगी का आगाज़ एक साथ करेंगे। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शानी कहता है कि लेकिन तुमने वो साथ खुद तोड़ा है, ये बात तुम भी जानती हो। आगे से सजीला कहेगी कि नहीं, मैंने ये साथ इसलिए नहीं तोड़ा था ताकि मैं कभी जोड़ ना सकूं, मुझे यकीन था कि हम दोनों एक ज़रूर होंगे। यानी कि जो उसने मिशन बनाया था अपने मिशन में पूरा करना चाह रही है। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि शान से वाकई ही शानी का दिल जीत लेगी, क्योंकि वो उससे बेहद प्यार करती है और सच्चे नीयत से जो काम भी किया जाए वो कभी भी ख़राब नहीं होता है। आप देखेंगे कि सजीला की जो गेम है वो बिल्कुल उल्टी ही पड़ जाएगी और जो कुछ वो सोच रही है बिल्कुल उल्टा ही हो जाएगा, क्योंकि शानी कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि वो ये सब कुछ करे, क्योंकि शानज़े ने उससे इतना प्यार किया है, उसको इतना प्यार दे दिया है, वो किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहेगा और ये अपनी बेवकूफ़ी पे लगी हुई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शानी के घर वाले जो हैं वो भी अब रहने पर आमादा हो जाएंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हैं, तुम फ़िक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। जिसको सुनकर शानी काफ़ी खुश हो जाता है। बेहतरीन ड्रामा इराम में जुनून में आप देखेंगे कि अजीब सी कश्मकश में इन्होंने हमें डाल दिया है कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि आखिर शानी क्या चाह रहा है, शानी के दिल में क्या चल रहा है। वैसे बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे वो शानज़े के साथ भी ठीक है और सजीला के साथ भी रहना चाह रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि वो जानता है कि सजीला ने कितने धोखे उसको दिए और क्या क्या उसके साथ किया है। वैसे लग रहा है कि इस ड्रामे का एंड भी करीब ही है क्योंकि आप देखेंगे कि शानज़े के साथ अब शानी जो है काफ़ी ज़्यादा अटैच हो रहा है और सही होने की कोशिश में भी लगा हुआ है। लेकिन शानज़े जो है वो अंदर ही
अंदर से काफ़ी परेशान है और इस बात के लिए ये कह रही है कि आकर तुम्हारी माँ हमारे पास रहे, क्योंकि मैं उनको ऐसे अकेला उधर नहीं छोड़ सकती हूँ। यानी कि शान से कोई कसर नहीं छोड़ रही है अपने अच्छा बनने की, यानी कि हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि उसको कोई भी किसी को तकलीफ़ ना हो उससे। लेकिन शानी ये बात नहीं समझ रहा और शानी उसकी हर बात को बोझ समझ रहा है। असल में वो नहीं जानता है कि शान से वाक़ई में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके दिल में किसी के लिए कोई भी वैर, कोई भी कुछ नहीं है। इसके बाद अब देखेंगे कि सजीला की माँ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है सजीला पर और सजीला को साफ-साफ कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम जो हरकतें कर रही हो। इसको सुनकर सजीला कहती है कि आखिर मैं अगर अपने बारे में सोच रही हूँ तो इसमें गलत ही क्या है? मैंने इनमें गलत क्या किया है? अपने बारे में सोचना इस तरह से गलत है क्या? जिसको सुनकर आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि तुम शानज़े की ज़िंदगी में क्यों जा रही हो? क्यों उसकी ज़िंदगी तबाह करने पर तुली हुई हो? तुम जानती हो शानी की माँ भी तुमसे कितनी बेज़ार है। और शानी भी तुमसे कितना बेज़ार है। आगे से सजीला कहती है कि नहीं, शानी मुझसे कभी बेज़ार नहीं हो सकता है। असल हकीकत ये है कि वाक़ई में मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आगे से उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश करती है कि असल हकीकत ये नहीं है, बल्कि असल हकीकत ये है कि उसकी शादी हो चुकी है और शानज़े उसके लिए बहुत ही अच्छी लड़की साबित हुई है और वो वाक़ई में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जिसको सुनकर सजीला काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और शानी से बार-बार इस चीज़ का इतराफ़ करना चाह रही है। असल में वो चाह रही है कि जैसे ही सारा कुछ उसके नाम हो जाता है, तो वो शानी की ज़िंदगी में शामिल हो जाए, ताकि इन सारी चीज़ों पे सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका ही हक हो। लेकिन आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो, क्योंकि शानी पता नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। वैसे आप देखेंगे कि शानी जो है इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट कर देगा और कहेगा कि तुम्हारा दिमाग शायद काम नहीं कर रहा है, तुम किसी अच्छी जगह पर जाकर अपनी शादी करो ताकि तुम्हारे दिमाग से ये फ़िज़ूल बातें जो है ये आनी बंद हो जाएँ। जिसको सुनकर सजीला कहती है कि शायद तुम ये बात भूल रहे हो कि हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और हमने सोचा था कि हम अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत ज़िंदगी का आगाज़ एक साथ करेंगे। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शानी कहता है कि लेकिन तुमने वो साथ खुद तोड़ा है, ये बात तुम भी जानती हो। आगे से सजीला कहेगी कि नहीं, मैंने ये साथ इसलिए नहीं तोड़ा था ताकि मैं कभी जोड़ ना सकूं। मुझे यकीन था कि हम दोनों एक ज़रूर होंगे। यानी कि जो उसने मिशन बनाया था अपने मिशन में पूरा करना चाह रही है। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि शान से वाकई ही शानी का दिल जीत लेगी, क्योंकि वो उससे बेहद प्यार करती है और सच्चे नीयत से जो काम भी किया जाए वो कभी भी ख़राब नहीं होता है। आप देखेंगे कि सजीला की जो गेम है वो बिल्कुल उल्टी ही पड़ जाएगी और जो कुछ वो सोच रही है बिल्कुल उल्टा ही हो जाएगा, क्योंकि शानी कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि वो ये सब कुछ करे, क्योंकि शानज़े ने उससे इतना प्यार किया है, उसको इतना प्यार दे दिया है, वो किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहेगा और ये अपनी बेवकूफ़ी पे लगी हुई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शानी के घर वाले जो हैं वो भी अब रहने पर आमादा हो जाएंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हैं, तुम फ़िक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। जिसको सुनकर शानी काफ़ी खुश हो जाता है।